हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज क्लास 7 आपका हिंदी का जो मल्हार का बुक है उसका हम लोग चैप्टर 9 जो है वो देखने वाले हैं। चैप्टर 9 पोएम है आप लोगों का चिड़िया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत ही प्यारा सा पोएम है ये। ये जो पोएम है वो चिड़िया के बारे में एक पोएम है। तो चिड़िया जो है वो आप लोग सभी ने देखा होगा, चिड़िया, राइट। तो जो भी चिड़िया है वो बहुत ही प्यारी सी होती है। और कभी आपने चिड़िया को देखकर सोचा है कि वो कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी आप लोगों को चीज़ें बताना चाहती है। तो आज का जो ये पोएम है कि इसी पे आधारित है कि जो चिड़िया है आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, आज इस पोएम में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो चिड़िया जो पोएम है उसके कवि कौन है, उसके पोएट कौन है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है इस पोएम के पोएट कौन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो कि चिड़िया जो पोएम है उसके पोएट, उसके कवि जो है इस कविता के ये है। तो इसके कवि कौन है, सबसे पहले हम लोग उसके कवि के बारे में, उसका मतलब जो कवि है उनका परिचय देखने वाले हैं। कौन है इसका कवि ये जानने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को हर एक पोएम का पोएट जो है वो याद होना चाहिए कि कौन है, किसने इस पोएम को लिखा है। तो ये जो पोएम है चिड़िया, इसको लिखा है आर.सी. प्रसाद सिंह जी ने। किसने लिखा है? आर.सी. प्रसाद सिंह जी ने। तो आइए सबसे पहले आर.सी. प्रसाद सिंह जी के बारे में देखते हैं कि उनका क्या परिचय है, वो किस तरीके के कवि है, ये देख लेते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो कवि से परिचय, कवि के बारे में जान लेते हैं। तो आर.सी. प्रसाद सिंह जो है वो प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। ये जो कवि है आर.सी. प्रसाद सिंह, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1911 में उनका जन्म हुआ था। एंड उनका जो देहांत है, उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1996 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो कवि है आर.सी. प्रसाद सिंह, उनका जन्म जो है कौन से ईस्वी में हुआ था और उनका डेथ जो है वो कौन से ईस्वी में हुआ। तो 1911 ईस्वी में उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। एंड 1996 में उनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो ये जो कवि है, ये कवि जो है प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में चित्रित करने वाले कवि है। मतलब ये प्रकृति से रिलेटेड ज़्यादा कविता इन्होंने लिखा है। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। मतलब उनका जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, उनकी रचनाओं में ज़्यादातर आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा? प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान और मुक्ति, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ा, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से अपनी सुंदर बात कही है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े नहीं हैं चिड़िया कविता। तो चिड़िया कविता के माध्यम से भी कवि ने क्या किया है? सुंदर बात कहनी चाहिए। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह है। ये जो कलापी और आरसी जो है, इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये कविता। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से कविता पढ़ने वाले हैं? चिड़िया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चिड़िया कविता को।
और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं चिड़िया कविता का, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तो यहाँ पे कवि जो है वो बोल रहे हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया जो है वो बैठी है और वो गाती है। अगर आपने देखा होगा कभी चिड़िया को, वो बैठी रहती है और वो अपने आवाज़ में ची 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 कुछ बोलते रहती है। तो यहाँ पे है पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठकर क्या कर रही है, गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तुम्हें क्या पता है कि वो अपनी भाषा में, अपनी बोली में हमें क्या संदेश सुनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कवि ने आपसे ही क्वेश्चन किया है कि आपको क्या पता है कि चिड़िया आपको क्या संदेश सुनाती है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका अर्थ है कि पीपल की डाली पर जो है चिड़िया जो है ऊंची डाली पर वो बैठी हुई है और आपको क्या सुना रही है, गीत गाती है। बैठी चिड़िया गाती है, वो गाना गा रही है और आपको क्या पता है कि वो हमें क्या संदेश सुनाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। तो चिड़िया जो है वो बैठी हुई है ऊंची डाली पर और वो जो ची ची करके बोल रही है वो क्या कर रही है, हमें प्रेम का संदेश दे रही है, ठीक है। वो हमें प्रेम का संदेश दे रही है और जग की जो विलासितापूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी जग में विलासितापूर्ण चीज़ें कौन कौन सी है, धन है, दौलत है, वैभव है। तो जो जग की विलासितापूर्ण चीज़ें हैं, धन दौलत वैभव के कारण जो व्यक्ति है, जो मानव है, जो मनुष्य है, वो जो बंद कर रह गया है, वो अपने अंदर की प्रेम भावना को क्या हो गया, धीरे धीरे इंसान अपने अंदर की प्रेम भावना को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि अभी हर मानव में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो गया कि हमें पैसे कमाना है, धन कमाना है, दौलत वैभव। तो वो धीरे धीरे अपने अंदर की जो प्रेम भावना को, उसको वो क्या करते जा रहा है, भूलता जा रहा है। तो वो चिड़िया जो है वो प्रेम का गीत सुनाते हैं और उस मानव को कहती है कि तुम इस भावना से, यानी जो भावना मतलब कौन सी भावना, ये जो वैभव इकट्ठा करने की भावना, ये भावना में मतलब लाइक जी रहे हो, ऐसा जीवन जो जी रहे हो उससे क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो ये क्या बता रही है, मुक्ति का जो मंत्र है वो चिड़िया जो है वो बता रही है। तो चिड़िया हमें यहाँ पे क्या शिक्षा दे रही है, हमें स्वतंत्रता से जीना जो है वो सिखा रही है। ऐसे भी अगर आप किसी चिड़िया को अगर पिंजड़े में ला के रखो तो वो पिंजड़े में रहना चाहती है क्या, नहीं रहना चाहती है। उसको कैसा जीवन पसंद है, एक चिड़िया को कैसा जीवन पसंद है, एक चिड़िया को स्वतंत्रता, उसको खुले आसमान में उड़ना पसंद है। तो इसी तरीके से वो जो चिड़िया है वो मानव को कैसा जीवन जीना सिखा रही है, वो चिड़िया जो है मानव को स्वतंत्र रूप से जीना सिखा रही है। तो चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बताती है। ये जो मानव है जो अब बंध चुका है, जो धन दौलत कमाने में इतना बिजी हो चुका है कि वो अपने अंदर की जो प्रेम भावना है उसको वो भूल चुका है, तो उसी को वो चिड़िया क्या बोलती है कि तुम जो ऐसा जीवन जी रहे हो उससे क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और वो मुक्ति का मंत्र जो है वो बताती है और सबको स्वतंत्र रहना सिखाती है। तो ये दोनों पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है। आगे का जो पैराग्राफ है, आगे का जो पोएम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर उसमें आप लोगों को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है,
कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग को डाउट है। नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा उसमें मैं फुल जो आपका चैप्टर है, लाइक फुल जो आपका पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के आने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को जिसको भी कवि का नाम पता है, कवि का नाम ऐसे भी मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज़ इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हो, आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।